आज हम देखेंगे एक औरत की कहानी जिसने प्यार में सब कुछ खो दिया पर इंसानियत बचा ली। ये है डेड ऑफ विंटर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिल्म एक्सप्लेन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है मिनेसोटा नाम के एक छोटे से बर्फ से ढके कस्बे से। वो जगह जहाँ हर सांस के साथ ठंड और अकेलापन महसूस होता है। वहीं हमें नजर आती है बार्ब, एक बुजुर्ग औरत जिसकी आंखों में अब सिर्फ खामोशी और यादें बाकी है। कुछ ही दिन पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी क्योंकि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल उन्होंने साथ बिताए थे। वो छोटी छोटी बातें, वो मुस्कानें, वो ठंडी शामें जब दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते थे, अब बस याद बन चुकी है। अब बार्ब हर रोज उसी घर में बैठी अपने अतीत के साए के साथ जीती है। सामने मेज पर रखा है उसके पति की राख का डिब्बा और पास पड़ी है उनकी पुरानी तस्वीर। वो तस्वीर देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि उस तस्वीर में जो मुस्कान है वो अब उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। वो समझ जाती है कि अपने पति को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी। उन्हें वहीं लौटाना होगा जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी, उस जमी हुई झील पर जहाँ उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बार्ब ट्रक में कुछ जरूरी सामान रखती है, एक छोटी सी कंबल, थर्मस, नक्शा और अपने पति की फोटो, जिसे वो ट्रक के डैशबोर्ड पर लगा देती है जैसे वो आज भी उसके साथ सफर पर निकल रही हो। रेडियो पर मौसम विभाग की चेतावनी चल रही होती है कि तेज बर्फबारी की संभावना है, लोग घर से बाहर न निकले। लेकिन बार्ब के लिए अब ठंड से बड़ा कोई डर नहीं। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और उस बर्फीले रास्ते पर निकल पड़ती है जहाँ मंजिल है उसके प्यार की आखिरी याद। रास्ते पर बर्फ गिरती रहती है, ट्रक के शीशों पर बर्फ जमने लगती है, आगे का रास्ता दिखना भी मुश्किल हो जाता है। वो किसी तरह से गाड़ी रोकती है, नक्शा निकालती है, पर सब सफेद, दिशा का कोई पता नहीं चलता। वो गाड़ी से उतरती है, आसमान की तरफ देखती है जैसे कोई जवाब मांग रही हो। उसी वक्त दूर से कुछ टकराने की आवाज आती है। वो चौंकती है और ट्रक स्टार्ट करके आवाज की दिशा में बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कैबिन दिखता है, चारों तरफ बर्फ और बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काटता हुआ। बार्ब पास जाती है लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ती है। वो थोड़ा रुकती है पर हिम्मत करके मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, मैं बस झील का रास्ता पूछना चाहती थी। वो बूढ़ा बिना मुस्कुराए हुए कहता है, झील पहाड़ी के उस पार है। बार्ब पूछती है, यहाँ खून पड़ा है, सब ठीक तो है? वो आदमी हंसकर बोलता है, अरे ये तो हिरण का खून है। बार्ब अब सिर हिलाती है और अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से निकल जाती है, पर जाते जाते उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा डर बस जाता है। अब कई घंटों बाद आखिरकार वो उस झील तक पहुंचती है, वही झील जहां सालों पहले उसने अपने पति को पहली बार देखा था। बर्फ से जमी झील पर अब सन्नाटा पसरा है, पर बार्ब के दिल में पुरानी हंसी की गूंज अभी भी बाकी है। वो झील के किनारे खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करती है। उसे याद आता है कि कैसे दोनों साथ में यहाँ मछली पकड़ते थे, हंसते थे, बातें करते थे, वो पल जो अब सिर्फ याद है। अब आंखों में आंसू लिए वो अपने पति की राख झील में बिखेरने वाली होती है कि तभी गोली की आवाज गूंजती है। वो चौंक जाती है, जल्दी से ट्रक के पीछे छिप जाती है। दूर झील के किनारे उसे एक लड़की भागती हुई नजर आती है, घबराई हुई और ठोकर खाती हुई, और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी बंदूक लिए चिल्ला रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बार्ब फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। वो देखती है कि बूढ़ा उस लड़की को पकड़कर वापस अपने केबिन की ओर ले जा रहा है। बार्ब का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है। वो भागकर ट्रक की तरफ जाती है, इंजन स्टार्ट करती है, लेकिन ट्रक बर्फ में फंस जाता है। वो गुस्से और डर में ट्रक से बाहर आती है और फैसला करती है अब भागना नहीं है। वो ठंडी हवा और बर्फ के बीच पैदल उस कैबिन की तरफ बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि बूढ़ा आदमी अपने ट्रक से कहीं जा रहा है। अब बार्ब को मौका मिल जाता है। वो धीरे धीरे कैबिन के पास जाती है, बेसमेंट की खिड़की से अंदर झांकती है और जो नजारा उसे दिखता है वो उसकी रूह हिला देता है। वो लड़की कुर्सी से बंधी हुई है, मुंह पर टेप है, आंखों में डर और बेबसी है। बार्ब समझ जाती है कि वो खून हिरण का नहीं था, वो इंसान का था और अब वक्त है उस सच्चाई को सामने लाने का। बार्ब खिड़की से झांक रही होती है। बेसमेंट के अंदर वो लड़की डरी सहमी बैठी है। अब धीरे से बार्ब उससे पूछती है कि क्या तुम अकेली हो? लड़की सिर हिलाकर हाँ कहती है। बार्ब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों से वही बूढ़ा आदमी निकलता है और इस बार उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है, हाथ में बंदूक, चेहरे पर गुस्सा और ठंडी नीयत। बार्ब बाहर बर्फ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। उनकी बातों से जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के कहने पर ही उस लड़की को अगवा करके लाया था। अब दोनों प्लान बना रहे थे कि उसे आज रात ही खत्म कर देंगे। बार्ब के हाथ कांपने लगते हैं पर वो खुद को संभालती है। वो कांच पर फिर से लिखती है कि मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना लिखकर वो तेजी से अपने ट्रक की तरफ भागती है।
ताकि कोई तरीका निकाल सके उस लड़की को बचाने का। वहीं उधर कैबिन का माहौल अचानक बदल जाता है। उस औरत के नाक से खून बहने लगता है। तभी घर के बाहर उसे एक लड़की का दस्ताना दिखाई देता है। अब वो औरत चौंक जाती है, ये किसका है? वो अपने पति पर बरसती है, यहाँ कोई और भी है? पति कहता है पता नहीं, थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी, झील का रास्ता पूछ रही थी, शायद उसी का हो। और अब वो औरत डर जाती है, अगर उसने कुछ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अब गुस्से में वो बंदूक उठाती है और अपने पति को साथ लेकर झील की तरफ निकल पड़ती है। इरादा साफ है, बार्ब को हमेशा के लिए चुप करा देना। लेकिन बार्ब कोई आम औरत नहीं है, वो झील पर पहले ही पहुंच चुकी होती है और उसने मेरे पति का पुराना आइस फिशिंग शेड वहीं चारा बनाकर रख दिया होता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी शेड के पास आता है, बर्फ टूटती है और वो सीधे जमी हुई झील के ठंडे पानी में गिर जाता है। उसकी पत्नी चीखती है, भागकर उसे पानी से बाहर निकालती है, पर मौका देकर बार्ब वापस कैबिन की तरफ जाती है। वो किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचती है और पूरे जोर से दरवाजा तोड़ देती है। अंदर वही लड़की अब भी जंजीर से बंधी हुई होती है। उसके आंखों में काफी डर होता है। बार्ब उससे कहती है, डरो मत, मैं आई हूँ, तुम्हें बचा लूंगी। वो ऊपर जाती है, रसोई में जाकर पानी का नल चालू करती है और सिंक बंद कर देती है। पानी धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। फिर वो उसी पानी से वहाँ जली हुई आग बुझा देती है और उनके सारे सामान, बैग, लकड़ी सब पानी में भिगो देती है। बार्ब अब बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो औरत गोली चला देती है और वो गोली सीधे बार्ब के हाथ में लग जाती है। अब दर्द से उसकी चीख निकलती है, लेकिन वो रुकती नहीं। बूढ़ी औरत बाकी गोलियां चलाती है, पर बार्ब बर्फ के ढलानों के पीछे छिपकर किसी तरह से गायब हो जाती है। जब वो दोनों वापस कैबिन में लौटते हैं तो घर की हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर पानी से भर चुका होता है। नीचे बेसमेंट में वो लड़की डूबते पानी में संघर्ष कर रही होती है। बूढ़ा आदमी झील में गिरने की वजह से कांप रहा होता है और अब आग जलाने का सामान भी नहीं होता, क्योंकि बार्ब ने उनका बैग और माचिस सब पानी में डुबो दिया था। बार्ब अब अपने ट्रक तक पहुंचती है। हाथ से खून टपक रहा होता है। वो फर्स्ट एड किट निकालती है, पट्टी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शादी की रिंग गायब हो चुकी है। वो घबराकर ट्रक से उतरती है, बर्फीली हवा में भागती हुई उसी गड्ढे तक जाती है जहाँ वो बूढ़ा आदमी गिरा था, पर वहाँ भी उसकी अंगूठी नहीं मिलती। वो ठंडी बर्फ पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसकी यादों में फिर वही पल लौट आता है जब उसके पति ने उसे वो अंगूठी पहनाकर कहा था, हमेशा साथ रहना बार्ब, और उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। बार्ब अपने घायल हाथ को सीने से लगाती है और टूटकर रो पड़ती है। उसने सिर्फ एक अंगूठी नहीं खोई, उसने फिर से अपने अतीत का आखिरी टुकड़ा खो दिया था। बार्ब दर्द से कर्राते हुए झील के किनारे बैठी होती है। हाथ पर गोली का घाव अब जमने लगा है। ठंड से पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। वो अपने पति की अंगूठी खोने के गम में डूबी होती है। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक चीज पर जाती है। वो वही बूढ़े आदमी की बंदूक थी। वो धीरे से उसे उठाती है और खुद से कहती है, अब डरने का वक्त नहीं है, मुझे उस लड़की को किसी भी हालत में बचाना होगा। वो बर्फीली हवा को चीरते हुए फिर से कैबिन की ओर चल देती है। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही है, लेकिन आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद है, उस लड़की को जिंदा बाहर निकालना। इधर झील के पास उसकी पत्नी जब अपने घायल पति को कार में बैठाकर गर्म करने की कोशिश कर रही होती है तो वो आदमी ठंड से कांप रहा होता है और वो कहता है, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, कपड़े भी सूखे नहीं हैं। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में रहम नाम की चीज ही नहीं होती। वो गुस्से से कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सुबह से पहले सब खत्म करना होगा। वो अपने पति को जबरदस्ती तैयार करते हुए बोलती है, मैंने 10 साल ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, मुझे पता है क्या करना है। झील के पास ही ऑपरेशन करेंगे ताकि बर्फबारी के बाद पुलिस कोई सबूत ना ढूंढ सके, और उसके बाद बूढ़ी औरत बार्ब को भी खत्म कर देंगे। इतना कहकर वो उस लड़की को धमकाते हुए अपनी कार में बिठा देती है। लेकिन तभी उसका पति नोटिस करता है कि मेरी बंदूक गायब है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। पत्नी का गुस्सा अब उस पर फूट पड़ता है, तुम बेवकूफ हो, अगर किसी ने बंदूक ले ली तो सब खत्म हो जाएगा। वो झटके से अपने पति को थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, झील पर जा, सब तैयारी कर, मैं उस लड़की को लेकर आती हूँ। वो लड़की को कार में लेकर झील की तरफ निकल जाती है और वो बूढ़ा आदमी भारी भरकम सामान को बर्फ पर ही घसीटते हुए इसी तरह झील तक पहुँचने लगता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही होती है, पर उसके पास कोई चारा नहीं होता। बार्ब दूर से दूरबीन लगाकर ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि अब वक्त कम है। जैसे ही मौका मिलता है वो फिर उस कैबिन के अंदर घुसती है और बेसमेंट में पहुंचकर देखती है कि वो लड़की अब वहाँ नहीं है। घाव से खून बह रहा होता है, लेकिन बार्ब रुकती नहीं। वो बूढ़े आदमी को पुराने औजार ढूंढती है और किसी तरह अपनी हथेली में फंसी गोली खुद निकालती है। उसे काफी दर्द होता है, लेकिन अगले पल दांत भींचकर वे अपने जख्म को खुद सी लेती है। बार्ब लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है और बूढ़े आदमी के ट्रक के पास जाकर उसका शीशा तोड़ देती है और वो रेडियो से किसी तरह संपर्क बनाती है। अब वो रेडियो में कहती है, हेलो, कोई सुन रहा है? यहाँ 2 लोग हैं, उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया है, वो खतरे में है और मैं भी घायल हूँ।
लोकेशन है झील के पास का पुराना कैबिन। लेकिन वो कॉल पर पूरी बात करती है इससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, रुको। वो बूढ़ा आदमी वहां आ चुका होता है। अब बार बर्फ पर गिरती है और वो आदमी उस पर टूट पड़ता है। बर्फ बचने की कोशिश करती है और उसी वक्त पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसके पैर पर वार करती है। अब वो बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्लाता है और गिर जाता है। बार बंदूक उठाती है और उस पर निशाना साधती है। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, रुक जाओ, बस करो। वो बूढ़ा आदमी अब टूट चुका होता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी बीमार है, उसने मुझे मजबूर किया है और उस लड़की को इसलिए चुना क्योंकि उसने पहले खुदकुशी की कोशिश की थी। हमें लगा कोई ढूंढेगा ही नहीं। बारब के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों झलकते हैं। वो आदमी फिर से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं भी ठंड से मर रहा हूँ, मुझे भी अब इलाज की जरूरत है। वो अपनी जेब से कुछ निकालता है और वो बारब की शादी की अंगूठी होती है। ये मुझे कैबिन में मिली थी। बारब के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे अब उस आदमी के लिए भी एक इंसानियत का भाव महसूस होता है। वो धीमे से कहती है, अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो गाड़ी चलाओ, नजदीकी शहर जाकर पुलिस को भेजो और फिर हॉस्पिटल चले जाना। वो बूढ़ा आदमी सर हिलाकर वादा करता है। वो कांपते हुए ट्रक के पास आता है, बंदूक से कुछ गोलियां निकालकर बारब को देता है और खुद ट्रक लेकर बर्फीले रास्तों पर निकल जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। थोड़ी ही दूर जाते उसकी पत्नी वापस लौट आती है और गुस्से में उस पर चिल्लाती है, तुमने झील क्यों छोड़ी? वो आदमी मुश्किल से चलता हुआ लहूलुहान पैर के साथ कहता है, मैं घायल हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। अब बर्फ भी वहाँ पर पहले से ज्यादा गिरने लगी थी। इधर बर्फ का शरीर जख्मों से भरा हुआ था लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। उधर झील की ओर जा रहे बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। अब बूढ़ा आदमी कांपते हुए कहता है, ये सब पागलपन अब यहीं खत्म कर दो, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में अब सिर्फ पागलपन और जुनून बचा था। वो चिल्लाकर कहती है, तुम मुझसे भाग रहे हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है वो डॉक्टर सच में वहाँ होगा? वो बूढ़ा आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब भी वक्त है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी उस औरत की नाक से खून बहने लगता है। वो दर्द में पागल हो जाती है और कहती है, अगर मैं यहाँ से गई तो मैं मर जाऊंगी, तुम बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। और अगले ही पल में अपने पति पर बंदूक तान देती है। इधर बारब अपने ट्रक तक पहुँचती है, थकी हुई, घायल, लेकिन उसके अंदर अब भी आग जल रही होती है। वो ट्रक की ओर देखती है और उसे याद आता है कि वो दिन जब हॉस्पिटल में उसे बताया गया था कि उसने अपने बच्चा खो दिया है और उसका पति उसका हाथ पकड़कर बोला था, हम फिर से कोशिश करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अब उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से अपने ट्रक पर हाथ रखती है और कहती है, अब ये ट्रक आखिरी बार मेरे किसी काम आएगा। वो अपने ट्रक को झील के किनारे धकेलती है और फिर उसमें आग लगा देती है। धुआं आसमान में उठता है ताकि पुलिस दूर से लोकेशन पहचान सके। अब कुछ ही देर में दो पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। बारब उन्हें पूरी बात बताती है और वो दोनों उसकी हालत देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। बारब और पुलिस वाले झील के पास वाले कैबिन में पहुंचते हैं। वहाँ पहले से ही उस औरत की कार खड़ी होती है। दोनों पुलिस वाले हथियार निकालकर आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वो औरत बाहर आती है और वो बिल्कुल अब पागल हो चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे दोनों पुलिस वालों पर गोली चला देती है और वो दोनों पुलिस वाले वहीं गिर पड़ते हैं। बारब जान बचाने के लिए झुकती है और उसी वक्त जवाबी फायर करती है। उस औरत के पैर में गोली लगती है। वो किसी तरह से भागकर उसकी कार के पास पहुंचती है लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर बूढ़े आदमी की लाश पड़ी होती है। वो औरत अपने ही पति को पहले ही मार चुकी होती है। बार भागकर कैबिन के पीछे छिप जाती है पर वो औरत अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो गोली चलाती है और एक शॉट सीधे छत पर लगता है और वो छत टूटकर बारब के ऊपर गिर जाती है जिससे बारब अब बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे वो दिन याद आता है जब वो अपने पति के लिए नाश्ता बना रही होती है और तभी बिना कुछ कहे उसका पति उसकी आंखों के सामने से चला गया था। वो चिल्लाई थी, रोई थी, पर अब वो आंसू जैसे पत्थर बन चुके थे। जब बारब होश में आती है तो खुद को बेसमेंट में पाती है, हाथों में हथकड़ियां और पास में वहीं अगवा की गई लड़की। वो अब जानती है कि उस लड़की का नाम लिया है। बारब किसी तरह से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और वो लिया को भी छुड़ाने की कोशिश करती है। वो पीछे के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी बाहर से वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। बारब को अपने पति की वसीयत याद आती है, मेरी राख झील में बिखेर देना क्योंकि वही हमारी सबसे प्यारी यादें हैं। अगली सुबह वो औरत बारब और लिया को झील के बीच बने टेंट में ले जाती है। अंदर पहले से मेडिकल सेटअप होता है।
ह्यूमन लिवर ट्रांसप्लांट किट देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सच सामने आ चुका था। वो औरत लिया का लीवर निकालकर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहती थी। बार्ब कांपती आवाज में कहती है कि लिया को छोड़ दो और तुम मेरा लीवर ले लो, लेकिन वो औरत हंसती है और उससे कहती है कि तुम्हारा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है और अब मेरे किसी काम का नहीं है। वो लिया को टेबल पर बांधने को कहती है। बार्ब जानबूझकर ढीला टैप लगाती है और लिया के हाथ में कील भी पकड़ा देती है। जब वक्त आए तो खुद को छुड़ा लेना। अब अगले ही पल वो औरत बार्ब पर गोली चलाती है। बार्ब गिरती है, पर जब वो झुककर लिया की ओर जाती है तो बार्ब उठकर उस पर टूट पड़ती है और वो कैंची से उस पर वार करती है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। लालटेन गिरती है और टेंट में भी आग लग जाती है। दोनों बाहर लुढ़कते हैं, बंदूक के लिए झगड़ते हैं, पर जब औरत बंदूक उठाती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें गोलियां खत्म हो चुकी है। वो पागलपन में बार्ब को घसीटती है और उसे बर्फ के उसी गड्ढे के पास ले जाती है जो कभी खुद बार्ब ने बनाया था। अब उधर लिया अपनी पूरी ताकत से कील से टैप काट लेती है और जलते हुए टेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि बार्ब अब भी उस औरत से जूझ रही है। लिया दौड़कर आती है और अपनी हथकड़ी से उस औरत को बार्ब के साथ बांध देती है। अगले ही पल दोनों बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। बार्ब आखिरी सांस ले रही होती है। वो अपने बैग से एक छोटी डिब्बी निकालती है। उसमें उसके पति की राख होती है। धीरे धीरे वो राख झील में बिखेरती है। आंखों में शांति, चेहरे पर सुकून। अब वो मुस्कुराती है और कहती है कि सब ठीक है और बर्फीले पानी की गहराई में समा जाती है। अब सुबह का उजाला फैलता है। लिया झील के किनारे पहुंचती है और बर्फ में दबा कुछ देखती है। बार्ब और उसके पति की पुरानी तस्वीर। वो उसे उठाती है, दिल से लगाती है और ठंडी हवाओं के बीच आगे बढ़ जाती है। अब कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। वो पुरानी झील, वही पुरानी जगह, वही तस्वीर जहां बार्ब और उसके पति ने अपनी जवानी के दिनों में हंसते हुए वो यादगार फोटो ली थी। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको दिल से लगी होगी। अगर लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ दिल नहीं बल्कि जिंदगी छू जाती है। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।